केवीएस टीजीटी हिंदी के इस 10वें प्रैक्टिस सेट के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैंने 10वीं प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे डाल दी थी, इसलिए सोचा कि वीडियो बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा 10वीं प्रैक्टिस सेट भी करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला फर्स्ट सेक्शन के 10 क्वेश्चन है। पहले दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है? दांत कटी रोटी, समाज से बाहर, असाधारण घटना, पक्की मित्रता या बिल्कुल बेकार। तो दांत कटी रोटी का अर्थ होता है पक्की मित्रता, ऑप्शन सी सही है। अंतरंग का सही विलोम होगा बहिरंग, ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग या ईंधन। तो शक्ति का समानार्थी ऊर्जा का समानार्थी शब्द है शक्ति, ऑप्शन ए सही है। जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा कृतज्ञ, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या चंद्र। तो इसमें ऑप्शन बी सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तिरस्कार, तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरह धनकार, ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। सद्भावना में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो सद्भावना में समास होगा कर्मधारय समास। सद्भावना यानी अच्छी भावना। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम, ए है राम, बी है रावण, सी है दशरथ और डी है पुत्र। तो इसमें पुत्र, ऑप्शन डी, ये पद बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि, ऑप्शन ए वाला जो है विकल्प, वही सब उसी की वर्तनी सही है। वाल्मीकि म पर बड़ी की मात्रा और क पर छोटी की मात्रा होती है वाल्मीकि में। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़, असलियत। तो टिकाऊ में काऊ आऊ प्रत्यय लगा हुआ है और ये तद्भव प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक का व्यंग्यात्मक कहानी में नाक किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए सही है, नाक इज्जत का प्रतीक है। किस्मत, पैसे, इनमें से कोई नहीं, तो नाक इज्जत का प्रतीक है, ऑप्शन ए सही है। कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास सुबह दोपहर शाम का प्रकाशन कब हुआ था? तो कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास सुबह दोपहर शाम का प्रकाशन 1982 में हुआ था। सेज पर संस्कृत किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो सेज पर संस्कृत मधु कांकरिया द्वारा रचित उपन्यास है, ऑप्शन बी सही है। अज्ञेय को किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी मिला है? तो अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार रचना पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ऑप्शन सी सही है। लेखक नागार्जुन हिमालय की बेटियां शीर्षक निबंध में नदियों को किन रूप में देखते हैं? माता के रूप में, मौसी के रूप में, बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में या भतीजी के रूप में? तो इसका उत्तर सही होगा सी, बहन, बेटी और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। रक्त और हमारा शरीर शीर्षक निबंध के अनुसार एनीमिया किन प्रमुख तत्वों की कमी के कारण होता है? देखिए इसमें पूछा गया है निबंध के अनुसार बताना, ना कि अपने जी के जनरल नॉलेज से बताना है आपको एनीमिया की कमी। तो पाठ के आधार पर दूध की कमी से, हरी सब्जी की कमी से, अंडा गोश्त की कमी से या सभी की कमी से? तो एनीमिया रोग का कारण सभी उपर्युक्त सभी, दूध की कमी, हरी सब्जियों की कमी और अंडा गोश्त की कमी, सभी के कारण निबंध में बताया गया है। काठ की घंटियां शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। काठ की घंटियां शीर्षक कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी सही है। रहीम दास ने खेल कौतुकम जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने खेल कौतुकम जातकम की ज्योतिष ग्रंथ की रचना संस्कृत, फारसी और हिंदी में की है, ऑप्शन ए सही है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर भगवान जी की स्तुति की गई है, ऑप्शन सी सही है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है।
अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। डैश डैश सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसमें किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें अयोध्या नगर का वर्णन किया गया है। वहां पर अवध में वहां खाली स्थान पर अयोध्या भरा जाएगा। देखिए ऑप्शन सी सही है। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित थी? सोजे वतन में 5 कहानियों का संकलन था। ऑप्शन सी सही है। पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित रचना की विधा क्या है? जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित पार नजर की रचना विधा है कहानी। ऑप्शन डी सही है। स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा है? स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ये कथा हेलन केलकर की। ऑप्शन बी सही है। स्टोरी ऑफ लाइफ हेलन केलकर। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। उपर्युक्त सवैया किस कवि द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन बी सही है। भारत की खोज रचना के अंतर्गत पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान के मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले उनकी जाति क्या थी? तो इस्लाम के आने से पहले उनकी जाति बौद्ध थी। ऑप्शन ए सही है। सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का विकास बहुत तेजी से बढ़ा था। हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। किसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है? उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है वारेन हेस्टिंग का। ऑप्शन बी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सभी को पता होगा, सारनाथ में दिया था। अंकगणित पर आधारित पुस्तक लीलावती के रचनाकार कौन है? तो अंकगणित पर आधारित पुस्तक लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय हैं। ऑप्शन डी सही है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस वस्तु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। इसमें किस वस्तु का वर्णन है? तो देखिए बौर टूटना और आमों के बौर टूटना, होली आना, तो ये वसंत ऋतु के वर्णन हो रहे हैं यहाँ पर, वसंत ऋतु का। ऑप्शन बी और वसंत के आगमन का। ऑप्शन बी सही है। हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध है? तो हरिशंकर परसाई व्यंग कवि के रूप में प्रसिद्ध है, व्यंग रचना के लिए। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये रामदरस मिश्र की पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी सही है। इस्मत चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था? इस्मत चुगताई का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नरोत्तम दास की विख्यात कृति है सुदामा चरित। ऑप्शन डी सही है। देखिए सूची का मिलान किया करना है। ऑप्शन एक और कुछ पंक्तियां दी गई हैं बी और दूसरी तरफ रचनाकारों के नाम लिखे हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, देखिए मोर पखा सिर ऊपर रखियो, ये मीरा की पंक्तियां हैं, सॉरी दास बोले। बसो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, नहीं ये मोहर पखा सिर ऊपर रखियो रसखान की पंक्तियां हैं। बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये मीरा जी की पंक्तियां हैं। बसो मेरे नैनन पे में नंदलाल, सावली सूरत। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर रखियो रसखान, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास, मैया कबही बढ़ेगी चोटी सूरदास। तो 1 2 4 3 का क्रम होगा। 1 2 4 3 ये ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये उत्तर होगा। यह राजा तो डरपोक है, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। इसने मेरी टोपी लौटा दी किसका कथन है? तो ये ऑप्शन बी है, सृंजय का कथन है। राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है।
यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख का घर पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है लाख के घर में कर्णिक का। ऑप्शन सी सही है। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र किसने दिया था? वनवास के प्रारंभ में अक्षय पात्र सूर्य देवता ने दिया था युधिष्ठिर को। ऑप्शन बी सही है। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः कौन रहता था? दुशासन, दुर्योधन, भीष्म या द्रोणाचार्य? तो कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन रहता था। ऑप्शन ए सही है। इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन द्रोणाचार्य का है। ऑप्शन सी सही है। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर इस पर अस्त्र चलाओ। अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन है द्रोणाचार्य का। ऑप्शन सी सही है। इस जल प्रलय में रिपोर्टाज के अनुसार सन 1967 में से पुनपुन का पानी किस नगर में घुस गया था? तो पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। ऑप्शन बी सही है। मेरे संग की औरतें पाठ लोगों को क्या शिक्षा देता है? लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। लड़कियां घर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। लड़कियों के बिना समाज अधूरा होता है। लड़कियों के बिना समाज अधूरा होता है। लड़कियां परिवार का आधार होती हैं। तो देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ में लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए, यही पाठ ये शिक्षा देता है पाठ। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। मैं एक नज्म हूँ, एक दोहा हूँ, न जाने किसका हूँ। किसका कथन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस ये कथन है। शमशेर बहादुर सिंह ने खुद को कहा है, मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ। ऑप्शन सी सही है। चोटी की पकड़ किस विधा की रचना है? तो चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। दृष्टिकूट पदों से संबंधित सूरदास की रचना का नाम क्या है? तो दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में है सूरदास की। ऑप्शन सी सही है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? ये निराला जी का कथन है। मुक्त छंद के प्रणेता है निराला जी। नेताजी का चश्मा पाठ किस पर सटीक व्यंग करता है? नेताजी का चश्मा विद्यालय की हेडमास्टर पर, नगर पालिका पर, राजनीतिज्ञ लोगों पर या सामान्य जनता पर? तो नेताजी का चश्मा पाठ सटीक व्यंग करता है नगर पालिका पर। ऑप्शन बी सही है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक लेख प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शीर्षक लेख प्रथम बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सही है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में यात्रा वृतांत है। ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन का है। निम्नलिखित में असत्य कथन है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अरे ये असत्य कथन पूछा है। ठीक है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। जिसे तुम घृणी समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। ये देखिए प्रेमचंद के फटे जूते से है और ये प्रेमचंद के फटे जूते से ये है और ऑप्शन ए इसमें से असत्य कथन है। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरौगी। ये रहीमदास, कबीरदास, रसखान और रसखान, ये रसखान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन सी सही है। यमराज की दिशा रचना की विधा क्या है? यमराज की दिशा रचना की विधा है कविता। ऑप्शन बी सही है। किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को कहा जाता है।
अनुच्छेद लेखन, ऑप्शन ए सही है। स्ववृत्त की आवश्यकता कहाँ होती है? तो रोजगार के लिए, विवाह के लिए, काव्य लेखन के लिए या विषय चयन में। तो स्ववृत्त की आवश्यकता होती है रोजगार के लिए, ऑप्शन ए सही है। साकेत में कितने सर्ग है? साकेत में 12 सर्ग हैं और कामायनी में 15। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? प्रभान्विति, सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता या चरमोत्कर्ष। तो इसमें चरमोत्कर्ष पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता या हिंदुस्तान समाचार। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भारतवर्ष की और एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, संवाद समिति है। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता के पूर्व प्रसिद्धि प्राप्ति, संपूर्ण देश को अलग करना, प्रशासन और समाज को पृथक करना या स्वतंत्रता प्राप्ति। तो सबसे बड़ा लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति ही था, ऑप्शन डी सही है। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है? तो अपहनुति अलंकार होता है जहां उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना किया जाता है, ऑप्शन डी। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहां अलंकार होगा, तो वहां संदेह अलंकार होता है, ऑप्शन सी सही है। अंगुली काटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? दोष लगाना, दोष न निकालना, दोष निगलना, दोषी को निगलना। तो इसका होगा दोष निकालना। अंगुली काटने का अर्थ होगा दोष निकालना, ऑप्शन ए सही है। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ है? मुट्ठी गरम करना होता है घूस देना, ऑप्शन सी सही है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या संदेह सूचक। तो संबंध बोधक वाक्य का प्रकार नहीं है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। जब तक परीक्षा का अर्थ नहीं आया था, परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। तो देखिए दूसरा उपवाक्य पहले प्रमुख मुख्य वाक्य पर आश्रित है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है। बैलगाड़ी में समास है, बैल के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी सही है। विशेषण का भेद नहीं होता है, प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाची विशेषण। तो विशेषण का भेद नहीं है, प्रभाववाचक विशेषण ये कोई भेद नहीं होता, ऑप्शन ए। कविता का बहुवचन होगा कविताएं, ऑप्शन बी सही है। चंद्रबिंदी जो लगा है कविताएं, ऑप्शन बी। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही पुल्लिंग होता है, बहुत बार पूछा गया है और इसीलिए देखिए इस प्रैक्टिस सेट में भी दही कई बार आ चुका है। तो दही का लिंग पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जवाब, गुलाब, हिसाब। नहीं, कौन सा पढ़ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा या लोभ। तो इसका उत्तर होगा अभिलाषा, ऑप्शन सी सही है। और निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, हिसाब, गुलाब, शराब। तो शराब इसमें स्त्रीलिंग है। देखिए 139 में अभिलाषा है और 140 में शराब है स्त्रीलिंग शब्द। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे, ये प्रश्न दो बार आ गया है, पता नहीं क्यों। तो पुत्र है, ऑप्शन डी। सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? सहस्तेन खादति में कर्ण कारक है। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से के द्वारा, तो ऑप्शन डी सही होगा, कर्ण कारक है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद है आर्थिक, ऑप्शन सी सही है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही है। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा, हिमालय,
सच झूठ, तो इसमें हिमालय संज्ञा पद है, संज्ञा शब्द है। श्रृंखला संज्ञा भेद, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। श्रृंखला इसमें समूहवाचक है, संज्ञा भेद की दृष्टि से श्रृंखला समूहवाचक, ऑप्शन ए सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। नाम धातु अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक, तो किसी दूसरे द्वारा काम करवाने को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक या समास, तो क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, ऑप्शन ए सही है। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? बैठा नहीं जाता में भाववाच्य होगा, ऑप्शन बी सही है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उपचारण शब्द में उत धन चारण होता है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होता है, तो इसमें वासुदेव में तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन डी सही है। साखी शब्द का अर्थ होता है, साखी का अर्थ होता है साक्षी, ऑप्शन डी सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना, आराधना का तपस्या, प्रेम, अनुराग या आसक्ति, तो आराधना का एकार्थी शब्द होगा तपस्या, ऑप्शन ए सही है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या नियति, तो नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि प्रारब्ध, भवितव्य और नियति ये भाग्य के पर्यायवाची हैं। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश इसमें अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में तद्भव शब्द होता है स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन, तो इसमें तेल तद्भव शब्द है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, देव, तो इसमें पंख तद्भव शब्द है। चाय आगत शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी सही है। चाय, चीनी, लीची, चीकू ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। दूह धन राज की संधि होगी, दूह धन राज दुराज होगा, ऑप्शन डी सही होगा। दुराज, ऑप्शन डी, छोटा उ नहीं बड़ा उ होगा। तदात्कार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तत्धन आकार, ऑप्शन बी सही होगा। तदात्कार का संधि विच्छेद तत्धन आकार, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद बताइए। निम्नांकित, तो निम्नांकित का संधि होगा निम्न धन अंकित, ऑप्शन सी सही होगा। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार होगा उसे क्या कहते हैं? तो विसर्ग के बाद जो भी आएगा वो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन ए सही है। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरोधन ए होगा, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, ये गुरवे शब्द टीजीटी हिंदी के पेपर में यूपी में आया हुआ है और काफी लोगों का गलत हो गया था। गुरवे, गुरोधन ए। सही शब्द की वर्तनी है, सही शब्द अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, अतिवृष्टि होगा सही वर्तनी। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप होगा, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। और बुढ़ा, चाहिए, स्थाई या वांग्मय, मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। स्थाई, हाँ अस्थाई इसमें गलत है, ऑप्शन सी गलत है, इसमें अशुद्ध है। स्वरों का प्रकार नहीं होता, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, स्पर्श स्वर, तो स्पर्श ये व्यंजनों के प्रकार होते हैं, स्वरों के नहीं। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? मातृभूमि में हुआ है, ऑप्शन ए सही है। बाकी सब में रक की मात्रा लगी हुई है, मातृभूमि में लगा हुआ री की मात्रा। सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण,
अल्प प्राण, तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। मगही किस भाषा की बोली होती है? मगही बिहारी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी सही है। मैथिली, मगही, भोजपुरी। विभाषा से आशय है राजभाषा, मातृभाषा, एक प्रांत की बोली या एक देश की भाषा। तो विभाषा से आशय है एक प्रांत की बोली। ऑप्शन सी सही है। हिंदी भाषा की आदि जननी है, आदि जननी संस्कृत है। ऑप्शन बी सही है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए सही है। सौर ब्रज गुजराज करो खड़े होकर, ये ट्रिक है इसकी। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? रानी एलिजाबेथ पर, रानी के दर्जी पर, भारतीयों की मेहमान नवाजी पर या सरकारी तंत्र पर? तो इसमें व्यंग्य किया गया है सरकारी तंत्र पर। ऑप्शन डी सही है। अब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। वृक्षों ने मानव सभ्यता तथा मानवता को सदैव सहायता पहुंचाई है। वृक्ष एक सहायक, शिक्षक तथा मित्र रहे हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वनों से दो प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबड़, औषधियां, रंग, फूल, फल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वनों की मिट्टी का कटाव रुकता है। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है। ढलानों तथा बांधों पर वृक्षारोपण करके वर्षा के कारण होने वाले भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वृक्षों की पत्तियां खाद बनाने के काम आती हैं। वनों से वर्षा का भी घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष ही हैं। वनों में ही अनेक दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास होता है। पक्षियों का कलरव प्रकृति के सुरम्य वातावरण अर्थात वनों में ही मिलता है। दिया सलाई, वार्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबड़ आदि उद्योगों को भी वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखिए प्रश्न है, मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? मनुष्य ने, मानव सभ्यता ने, शिक्षक ने या वृक्षों ने? तो ऑप्शन डी सही है, वृक्षों ने। वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वन मिट्टी का कटाव रोकते हैं। वन से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से बांधों को नुकसान होता है। वनों से ईंधन, रबड़, फल आदि मिलते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? इसमें वनों से बांधों को नुकसान होता है। ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। वनों से भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? हरे भरे वृक्ष लगाकर, जीव जंतुओं के विचरण से, वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाने से या मिट्टी का कटाव रोकने से? तो ऑप्शन सी सही है, वृक्षों की पत्तियों से खाद बनाने से। अब यहाँ पद्यांश आ गया, इसको पढ़कर उत्तर देना है। जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई। स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत, भक्ति अकंपित। कृति तेजस्वी, धृति हिमगिरी सी। मुक्ति मांगती अति अप्रतिहत। अंतिम विजय सुनिश्चित, पथ में क्यों अवसाद करें। उनकी याद करें। स्वाभिमान से कौन जीत सकेगा? जो बलिदानियों को याद करते हैं, जो देश के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, जो देश के लिए सर्वस्व दे सकता है, जो तेजस्वी और आकर्षक होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो देश के लिए सर्वस्व दे सकता है। देश के लिए किस प्रकार की रणनीति चाहिए? अति सुंदर, तर्कसंगत, संगठित या अकंपित? तो देश के लिए तर्कसंगत रणनीति होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। घृति हिमगिरी सी का भाव है हिमालय की अटल धारणा, हिमालय सी ऊंची धारणा, हिमालय को देखना, हिमालय सी आसक्ति। तो इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन सी, हिमालय सी ऊंची धारणा। ऑप्शन बी सही होगा। तो खत्म होता है ये प्रैक्टिस सेट और उम्मीद है आप लोगों के लिए जरूर परीक्षा उपयोगी साबित होगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर
लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, मुझे सपोर्ट जरूर करिए, और जो भी प्रश्न हो मन में जरूर पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इन प्रैक्टिस सेट के अलावा, कोई भी प्रश्न हो जहां आप फंस रहे हो आप पूछ सकते हैं, वहां टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां से जुड़ के, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछिए और अपने विचार जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक जरूर करा करें और धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।